नारद जी ने जाकर के कहा कि भगवान, मैं उस दुनिया से आ रहा हूं जहां कभी भगत सिंह, आजाद, विवेकानंद जैसे पैदा होते थे, लेकिन आज उस धरती पर आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अन्यायी हैं। मैं उस धरती से आ रहा हूं जहां लक्ष्मीबाई, जिसने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी, पर आज वहां वो वीर कन्याएं नहीं है, वहां सिर्फ सुरपड़खा रह गई है जो अपने नाक कटा रही है और दूसरों को बेइज्जत कर रही है। वहां कोई कृष्ण नहीं है जो किसी की लाज बचा सके, वहां दुशासन है जो सिर्फ और सिर्फ चीरहरण करता है। ये धरती नरक बनती जा रही है, धरती पाप से बोझिल है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, चिंता क्यों करते हो? जब जब ऐसी स्थिति बनती है तब तब इस धरती पर मैं खुद जाता हूं और इस धरती को समस्याओं से मुक्त करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। वचन दिया है मैंने, जब जब धरती पर इस तरह की समस्याएं बढ़ेंगी, हे नारद, मैं इस धरती पर अवश्य आऊंगा। मैं इस धरती पर आकर के इसकी समस्या को दूर करूंगा। और भगवान ने वचन दिया तो आए थे कि नहीं? भगवान बताओ जरा, आए थे कि नहीं? हाथ उठाओ, आए थे या नहीं? आए थे ना। रावण का अत्याचार बढ़ा तो कौन आया? राम आए। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार बढ़ा तो परशुराम आए। कंस आदि का अत्याचार बढ़ा तो बलराम आए, कृष्ण आए। और साहब, इस कलयुग में जब अत्याचार बढ़ा तो फिर कौन आए? फिर से राम आए, है ना। सतयुग में पाप बढ़ा तो भी राम आए थे, द्वापर युग में पाप बढ़ा तो भी राम आए थे, त्रेता युग में पाप बढ़ा तो भी राम आए थे, और कलयुग में पाप बढ़ा तो भी राम आए थे। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, जब जब डगमग 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 डगमग, जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवन तो प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था, ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था, दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने
शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दैवी शक्ति जगाई है। तो इस धरती पर जब जब इस तरह की स्थिति बनी तब तब राम आए। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। सतयुग में जब क्षत्रियों ने अपना धर्म खो दिया, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लगे, तब पाप बढ़ा। और ब्राह्मण ये सोचते थे कि साहब हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो बस शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। और सारे ब्राह्मण धरती पर फैल रहे पाप की ओर ध्यान न देकर के सिर्फ अपने ही कल्याण में, शास्त्र के अध्ययन में, तप में लगने लगे। उस समय भी इस धरती को बचाने के लिए एक राम आए, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? परशुराम के नाम से। भृगु के वंश में आए, इसलिए भार्गव राम कहाए। समय बदला, त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या स्थिति बनी? त्रेता युग में एक ब्राह्मण ने सबको हैरान कर दिया था, और वो ब्राह्मण कौन था? रावण। क्योंकि उसके पास शास्त्र का भी ज्ञान था और शस्त्र का भी ज्ञान था। अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, फिर से पाप बढ़ा, तो फिर राम आए, रघु के वंश में आए, इसलिए राघव राम कहाए। समय आगे बढ़ा, द्वापर युग आया, फिर से अत्याचारी बढ़े, फिर से अन्यायी बढ़े, फिर से राम को आना पड़ा। यदु के वंश में आए तो यादव राम कहाए। और फिर साहब कलयुग आया, फिर से अत्याचार बढ़ा, फिर से अन्याय बढ़ा। द्विज के घर में राम आए और फिर ब्राह्मण राम कहाए। ऐसे तो साहब गली कूचे में आप टहलो तो अनेकानेक राम मिल जाएंगे, पर ये विशेष राम आए हर युग में, और वो युग पुरुष बन करके आए। भार्गव राम भृगु के वंश में, राघव राम रघु के वंश में, यादव राम यदु के वंश में, और ब्राह्मण राम द्विज के वंश में। जहां जब जैसी आवश्यकता पड़ी, उसी रूप में, उसी वंश में भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। भगवान जब परशुराम के रूप में आए तो ब्राह्मणों को एक सीख दी कि ब्राह्मणों, सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र को भी आधार बनाओ यदि इस दुनिया को सही मार्ग दिखाना है तो। और जब राम के रूप में आए तो राम के रूप में मर्यादा की स्थापना की। क्योंकि परशुराम ने जब ब्राह्मणों के भीतर शास्त्र और शस्त्र दोनों स्थापित कर दिया तो वो ब्राह्मण दुरुपयोग करने लगा रावण के रूप में। अब उस ब्राह्मणत्व के पास शास्त्र भी था, शस्त्र भी था, पर न वो शास्त्र का सदुपयोग कर रहा था न शस्त्र का। वो शास्त्र का सदुपयोग कर रहा है अहंकार के रूप में। शास्त्र में विकृति आ गई, वो विकृति अहंकार बन गया। शस्त्र के रूप में विकार आया तो उससे जितने भी कमजोर थे, असहाय थे, निर्धन थे, वो सब प्रताड़ित होने लगे। भगवान ने फिर सोचा कि हमने ब्राह्मणों को शस्त्र और शास्त्र दिया, रावण के रूप में ब्राह्मण शास्त्र और शस्त्र का दुरुपयोग कर रहा है, वो अपनी मर्यादा भूल गया है। उसकी मर्यादा को स्थापित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आना पड़ा। मर्यादा स्थापित हुई, समय आगे बढ़ा। अब की बार फिर से परिस्थिति बदली और भगवान को फिर से आना पड़ा। यदुवंश में आए तो यादव राम कहाए। पर समय बदला, सब कुछ ठीक था,
गड़बड़ हुआ तो इंसान का मन कलयुग में आकर सारी चीजें हैं जीवन में, सोफा सेट है, टीवी सेट है, टी सेट है, पर जीवन और ये मन अपसेट है। सारी चीजें आपको सेट मिलेंगी, लेकिन सब मन अपसेट है। आप किसी से भी पूछो, बोलेगा कैसे हो भैया, पता नहीं यार दिमाग बहुत खराब है। हर आदमी का, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका दिमाग खराब हो गया, उसका मन खराब हो गया। तो इसलिए उसके मन को ठीक करने के लिए, उसके दिमाग को ठीक करने के लिए भगवान को ब्राह्मण के रूप में आना पड़ा।